डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अभी जो मेंस एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट्स कर लेते हैं। बिहार सिविल जज का, एमपी सिविल जज का, बिहार एपीओ मेंस एग्जामिनेशन, उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ लीगल पॉइंट्स कर लेते हैं। याद रखिए, ये लीगल पॉइंट्स हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला, यदि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और हमें पता होता है कि लेटेस्ट कोई लीगल डेवलपमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है या हाई कोर्ट द्वारा दी गई है, तो हमें लिखना चाहिए। उसके बाद ऐसे आते हैं, यदि ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी सोशल इश्यूज़ पे यदि कोई लीगल डेवलपमेंट दी है या लीगल इश्यूज़ पे ऐसा कुछ रहा है तो आप ऐसे में भी लिख सकते हो। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो लास्ट 1 साल या पिछले 2 साल में जो भी लीगल डेवलपमेंट हुए हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब हम चलते हैं सबसे पहले आईपीसी पर। आईपीसी पर चलते हैं तो पहला लीगल डेवलपमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 149 आईपीसी के चार्ज को सेक्शन 34 आईपीसी के चार्ज में अल्टर किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 149 आईपीसी के लिए अनलॉफुल असेंबली का होना ज़रूरी है। अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम किया जाता है तो एट लीस्ट 5 मेंबर्स अनलॉफुल असेंबली में होते हैं। यदि 5 मेंबर्स नहीं है तो अनलॉफुल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है। फिर यदि 5 मेंबर्स से कम मेंबर्स हैं, वो कॉमन इंटेंशन प्रूव हो जाती है उन मेंबर्स की, तो उस चार्ज को सेक्शन 34 में अल्टर किया जा सकता है। फिर उसके बाद सेक्शन 302 के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ, किसी व्यक्ति की हत्या एक सिंगल चोट से भी यदि हो जाती है तो भी सेक्शन 304 में पनिशमेंट दिया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट 1 इंजरी इज एनफ टू पनिश अंडर सेक्शन 302 आईपीसी। उसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले भी आया हुआ है, यदि डकैती के लिए किसी भी केस में कोई कन्विक्ट किया जाता है तो एट लीस्ट 5 पर्सन्स का होना ज़रूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लेटेस्ट केस आया जिसमें हाई कोर्ट ने 3 अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया था, 2 को अक्विट किया था। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज मिसिंग ऑफ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डकैती, कि डकैती के केस के लिए एटलीस्ट 5 पर्सन का होना ज़रूरी है और 5 का अक्यूज्ड होना ज़रूरी है, तभी केस ऑफ डकैती बनेगा। और इसमें 2 पर्सन को अक्विट कर दिया है, 3 को कन्विक्ट किया है, तो 3 पर्सन यहाँ पर हैं, तो केस ऑफ डकैती नहीं हुआ। ये पहले भी आया हुआ है, याद रखना कि यदि डकैती के केस में कन्विक्ट किया जाता है तो 5 अक्यूज्ड होंगे, उन्हीं 5 अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है तो केस ऑफ डकैती हुआ। ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद चलते हैं हम एविडेंस एक्ट पे। एविडेंस एक्ट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड हो सकता है, लेकिन सोल डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करते हुए कोर्ट को ये अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए, क्या ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसको प्रॉपरली रिकॉर्डेड किया गया था क्या, ये प्रॉपरली जब दिया उस टाइम विक्टिम की स्टेट ऑफ माइंड ठीक था क्या। तो यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो सोल बेस ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन पर्सन अक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड। फिर उसके बाद सेक्शन 92 प्रोवाइजो 6 पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी डॉक्यूमेंट पर डायरेक्ट ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट पर यह दिखाई देता है कि एरर है इस डॉक्यूमेंट में, तब ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है।
ये प्रोवाइजो में नहीं आता है। फिर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लीगल डेवलपमेंट हुए, जैसे आर्टिकल 21 के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, लाइफ एंड लिबर्टी के लिए, कोविड-19 के केस में अगर किसी ने भी, बच्चे ने अपने एक पेरेंट्स को भी खोया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन बच्चों की एजुकेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर आप लिख सकते हो, यदि किसी ऐसे में आता है, कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म लिख सकते हो, राइट्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद भाई दूसरा कि लाइफ एंड लिबर्टी के लिए, और लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी अक्यूज्ड 7 साल तक की सज़ा के केस में इन्वॉल्व हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया जाना चाहिए और कम से कम जेलों में बंद किया जाना चाहिए कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए। अब जैसे बैंक से रिलेटेड मैटर आता है उसमें, या पब्लिक वेलफेयर में कोविड-19 की वैक्सीन, ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड, जैसा मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, इस तरह का। तो ये पॉइंट्स यदि आपको पता हो तो किसी न किसी मेंस के आंसर में आप ऐसे में अच्छे से कोट कर सकते हो। और आंसर लिखना, यही आंसर राइटिंग होती है, कोई चीज़ें बाहर से कोई नहीं लिखता है। और फिर मैं कहती हूँ, यदि किसी को हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी हो तो हमारी टेस्ट सीरीज़ चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हो। हम और हमारी टीम पर्सनल इंडिविजुअल मेंबर पर ध्यान देते हैं और हमारी तरफ से 100% कोशिश करते हैं और आपसे हम 100% कोशिश करवाते हैं। और हम यह उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनका रिजल्ट 100% लाने की कोशिश करेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।